वेलकम बैक गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ। सो हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सो हम अभी 6.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स 6.2 का कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको 6.2 समझने में इजी रहे। सो 6.2 से पहले 6.2 में हमारे लिए फंक्शंस आएंगे कि हमें फंक्शन दिए रहेंगे, हमें बताना होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फर्स्ट फंक्शन, यानी कि जो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है फंक्शन। ठीक है। सो मैं आपको इसमें कुछ सिंपल से 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, आप वो याद रखोगे और ध्यान में रहेंगे आपके वो कंसेप्ट, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। सो मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है या फिर मेरे पास जैसे ये बोल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा ये कोई इक्वेशन है और या फिर लाइन है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली घट रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉन्स्टेंटली घट रही है और अगर मैं यहाँ से अगर इसके स्टार्ट करूँ तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, यानी कि हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, क्योंकि ये घट रही है और ये हमारी टाइम के साथ या फिर हर पॉइंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इस पॉइंट पे मान लीजिए 2 है, इस पॉइंट में मान लीजिए 3 है, तो ये हमारी टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है। और अगर हमारी इक्वेशन में ये आता है वैल्यू कि ये सिंपल लाइन है, तो ये ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। सो इसके लिए कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि वाई के रूप में आपको एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है। तो जब भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूछेंगे, हम हमेशा ऑलवेज फर्स्ट डिफ्रेशिएशन करेंगे, उसको इक्वल इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और वहाँ से हम उसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी हम वो वैल्यूज़ निकालेंगे और वो वैल्यूज़ फिर हम ग्राफ्स में या फिर जो भी हमें इंटरवल आएगा हमें दिया होगा उसमें उसमें पुट करके फिर हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो जब मैं इसका फर्स्ट डिफ्रेशिएशन करूँगा ना, तो ये एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स यानी कि इसका फर्स्ट डिफ्रेशिएशन। तो मैं इस एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करूँगा हमेशा। ठीक है। और यहाँ से फिर मुझे एक्स की जो वैल्यू मिलेंगी उन वैल्यूज़ को मैं फिर इंटरवल के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है। तो हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं कि हम सबसे पहले इक्वल टू ज़ीरो करके इक्वेशन को पहला डिफ्रेशिएशन करके, यानी कि एक बार अवकलन करके उसको जीरो के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फिर हम उसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे और फिर वो पुट करके देखेंगे कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा फर्स्ट होगा कि अगर जब फर्स्ट डिफ्रेशिएशन करने के बाद जब हम वैल्यू पुट करते हैं और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो आता है तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम रखने पे हमारा एफ डैश एक्स जीरो आता है तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन इसका कंसेप्ट। सो मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए मैं ये फंक्शन लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे ही मैंने एफ डैश एक्स को इक्वल टू ज़ीरो रखा ना, मुझे वैल्यू मिली मान लो A1 A2 A3। मान लीजिए हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी तो हमें ये 3 इक्वेशन मिल गई। आप क्यूबिक इक्वेशन के वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा और क्वाड्रेटिक की अगर जैसे आगे आएगा मैं आपको समझा दूंगा बाकी तो। ठीक है। सो मान लीजिए हमारे पास ये 3 वैल्यू आई, तो हम इनमें से क्या करेंगे, अगर इसने क्वेश्चन में हमें इंटरवल दिया रहेगा तब तो ठीक है, वरना हम हमेशा क्या मानेंगे, आर मानेंगे। आर यानी कि सारा का सारा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। सो मान लीजिए मेरा A1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे है, A3 यहाँ पे है। तो अब ये देखिए एक हमारे पास ये इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से A1, एक हमारे पास आ गया A1 से A2, एक हमारे पास आ गया A2 से A3, एक हमारे पास आ गया A3 से इन्फिनिटी। सो इन हर एक इंटरवल में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इनके बीच में आप कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हो। मान लीजिए A1 हमारा A1 कितना मानोगे आप, मान लीजिए A1 हमारा -10 है। ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -10 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू एक रख के उस फंक्शन में और आप उसको चेक कर सकते हो। मान लीजिए -10 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में मैं -9 लेता हूँ, सॉरी माइनस इधर का लेना ना, यानी कि मैं -15 ले मान लिया आपने। ठीक है। -15 जैसे आप पुट करोगे, अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर वो जीरो से छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही हम इसके बीच में वैल्यू लेंगे। -10 से A2 की मैं वैल्यू में मान लेता हूँ जीरो, तो -10 से जीरो के बीच में आप मान लो -2 रख लेना। ठीक है। तो -2 इन तीनों में से रख के सेटिस्फाई कराओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बताओगे। फिर A2 से A3 में अगर यहाँ पे 5 मान लेता हूँ, मान लीजिए जीरो से 5 के बीच में आप 2 रख लो,
जो भी आपकी मर्ज़ी है वो वैल्यू आप इस वाले इंटरवल के बीच में रख के यहाँ पे पुट करा के देख सकते हो कि वो बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा इस वाले इंटरवल में मान लो मेरा बढ़ रहा है, इस वाले में मान लो मेरा घट रहा है, इस वाले में भी बढ़ रहा है, इस वाले में बढ़ रहा है, तो हम सिंपली कैसे मेंशन करेंगे फिर इनको कि फॉर गिवन इंटरवल जैसे मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से A1 के बीच में मैं लिखूँगा इंक्रीजिंग, हमने क्या लिया है, इंक्रीजिंग लिया ना, तो इंक्रीजिंग। फिर अगर कॉमन है, कॉमन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, ये वाला साइन। और यूनियन के लिए हम यूज़ करते हैं यू, यानी कि यूनियन की सब कॉमन, एक तरीके से मतलब सारा का सारा हम ले रहे हैं, तो यूनियन। फिर आप इसका मेंशन कर देना A1 से A2, मान लीजिए आप बोलो डिक्रीजिंग यूनियन। फिर A2 से A3 आप बताओगे कि डिक्रीजिंग यूनियन। A3 से इन्फिनिटी आप बता दोगे इंक्रीजिंग। तो ये हमारा लास्ट में ऐसे कुछ करके सॉल्यूशन हम बता देंगे। बाकी आपको इतने शायद नहीं है आपको सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करके आपको सिंपल बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। कुछ नहीं करना, हमें हमेशा याद रखना जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछे हमें एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है, उस इक्वेशन को हमें 0 के बराबर पुट करना है, वहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, फिर हमें इंटरवल लेने हैं, उन इंटरवल की वैल्यू उन इंटरवल के बीच की किसी भी वैल्यू पे हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो बढ़ रहा होगा, तो यानी कि पॉजिटिव आएगा तो वो बढ़ रहा होगा, नेगेटिव आएगा तो वो घट रहा होगा, और इक्वल टू 0 आएगा तो वो कांस्टेंट होगा। ये हमारा इस एक्सरसाइज में मेन कंसेप्ट रहेगा, ठीक है गाइस। सो इसके बाद मैं आपके लिए मेनली कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो लेके आऊँगा, और क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे कंसेप्ट लगेंगे या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो लेके आऊँगा, ठीक है आपके लिए। सो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियोस को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बेल बटन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक यू।